हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी विद स्मरणिता शर्मा में। जैसे कि हमने समास वाला चैप्टर कर लिया है और आज हम जो है उसके एमसीक्यू कवर्ड करेंगे। और ये एमसीक्यू जो है वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आज आपको पता लगेगा कि आपका जो आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो कवर होते हैं मेरे द्वारा करवाए गए नोट से। तो हरिहर में कौन सा समास है? तो यहाँ पे देखो, हरि मैंने होता है विष्णु और हर मीन्स होता है महादेव। तो यहाँ पे जो है दोनों पद जो हैं वो प्रधान है। तो वो ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान है? तो वो है द्वंद्व समास। ठीक है, तो द्वंद्व समास की एग्जाम्पल देख लें। सत्य असत्य, पाप सत्य और असत्य, पाप और अपाप, दिन और रात, सुख या दुख, माता एवं पिता, चाय चाय वाय। तो मतलब जहाँ पे और या एवं अथवा की सेंस आए वो कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। जहाँ पे आपको इस तरह का हैश दिख जाए, हैश नहीं इसको बोलते हैं, स्लैश नहीं बोलते, इसको बोलते हैं डैश जैसा दिख जाए ना, वो कौन सा समास होता है? वो होता है द्वंद्व समास। तो द्विगु में काउंटिंग होती है ना, जैसे नवग्रह, नवरात्रि, इस तरह के। कर्मधारय में तो जहाँ पे तारीफ वाले वर्ड दिख जाए वो कर्मधारय समास होता है। ठीक है, और तत्पुरुष तो आपको पता ही है ना, कर्ता ने कर्म को, वो वाला। ठीक है, अब यहाँ पे लोकप्रिय शब्द में कौन सा समास है? तो लोकप्रिय होता है लोगों में प्रिय। तो में कहाँ पे आता है? तो में आपको पता है ना कौन से तत्पुरुष समास में आता है? तो अधिकरण तत्पुरुष में आता है। ठीक है ना, में यहाँ पे देख सकते हो, में पर ऊपर जहाँ पे आ जाए तो वो अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लोकप्रिय दिया होगा तो ये आपको बनाना पड़ेगा। लोकप्रिय का मतलब होता है लोगों में प्रिय। तो में चिन्ह किस समास में आता है? तो अधिकरण तत्पुरुष समास में आता है। ठीक है ना, कर्मधारय में तो तारीफ वाले होते हैं। और अवयवी भाव जो होता है उसमें उपसर्ग का यूज़ होता है, जैसे यथा, प्रति, प्रतिदिन, प्रत्येक, ऐसे है ना, यथानुसार, है ना, इस तरह के। तो गुणहीन में कौन सा समास है? तो गुण का मतलब होता है, गुणहीन का मतलब होता है गुण से हीन। मतलब वो अपनी क्वालिटी से, मतलब कि वो अपनी गुण से गुणहीन, मतलब कि गुण से हीन, मतलब वो अपनी क्वालिटी से उसकी क्वालिटीज़ कम हो रही हैं। ठीक है, तो ये कौन सा समास हुआ? तो ये हुआ, है तो तत्पुरुष ये, लेकिन तत्पुरुष की कौन सी टाइप है? अपादान, क्योंकि इसमें अलगाव वाली सेंस आ रही है। आगे दूध रोटी में कौन सा समास है? तो दूध रोटी। तो देखो, दूध भी प्रधान है, पद है, और रोटी भी प्रधान है, और यहाँ पे और या एवं अथवा वाली फीलिंग आ रही है। तो ये कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा योगदान। योगदान का मीन्स है योग का दान। ठीक है ना, तो मैंने बताया भी था, जहाँ पे रा, रे, री, का, के, की, ना, ने, नी, ये किस में आता है? तो ये संबंध तत्पुरुष में आता है। ठीक है, तो योग का दान, तो का जो है वो संबंध तत्पुरुष समास है। ठीक है, पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट मतलब पथ से भ्रष्ट, तो ये भी तत्पुरुष, ये से किस में आता है? अपादान तत्पुरुष में, क्योंकि इसमें अलगाव की फीलिंग आ रही है। हथकड़ी मतलब हाथ के लिए कड़ी, तो के लिए किस में आता है? संप्रदान तत्पुरुष में आता है। ठीक है, याद रखना। काके की, नाने नी, रारेरी किस में आता है? संबंध तत्पुरुष में। और से तो अपादान तत्पुरुष में। और हाथ के लिए, तो के लिए आता है संप्रदान तत्पुरुष में। अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? अब यहाँ पे देखो, मुनिवर, तो मुनिवर जो है वो कर्मधारय समास है, और मुनिवर को महात्मा बोलते हैं। देखो, अब मुनिवर मतलब मुनिवर कर्मधारय है। अब कर्मधारय की और एग्जाम्पल क्या है? महात्मा मतलब महान आत्मा, नीलांबर मतलब कि नीला, नीले रंग का कपड़ा ना, तो ये तारीफ वाले है ना, क्वालिटी बता रहा है। तो नील गगन जो नीला अंबर, ठीक है ना, तो मुनिवर ये भी मतलब क्वालिटी बता रहे हैं ना। तो सुसंग, अब सुसंग मतलब सुसंग बनाए सु उपसर्ग से, तो उपसर्ग प्रति, सु और आ और यथा, ये उपसर्ग किस में आते हैं? अव्ययी भाव समास में। और सु के और भी एग्जाम्पल है, सुगठित, सुसंगठित, सुसंगति। ठीक है, अब आगे दताचित, तो ये दताचित का मतलब होता है चित्त में लीन। ठीक है ना, तो चित्त में लीन, जिसको तल्लीन भी बोलते हैं, तो चित्त में लीन दताचित भगवान को भी बोलते हैं। तो ये बहुब्रीहि समास है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों पद अप्रधान है, दता चित ये दोनों पद अप्रधान है, तो इससे एक तीसरा मतलब निकल रहा है, जो कि जिसे बहुब्रीहि समास।
आगे है पराधीन। पराधीन होता है दूसरे के अधीन। तो के किस में आता है? का, के, की, ना, ने, नी। तो ये आता है संबंध तत्पुरुष समास में। आगे है 68 में कौन सा समास है? तो 68 किससे बना है? 60 और 8 से। तो 60 और 8 जो है वो ये जो है इन दोनों ये दोनों पद जो है वो प्रधान है। तो दोनों पद प्रधान किसके होते हैं? द्वंद्व समास में। वाचस्पति। तो वाचस्पति किस समास का समास पद है? तो देख लो, जो मैंने नोट्स में अगर कोई चीज़ ऐसी है जो मैंने नोट्स में नहीं करवाई और वो MCQ से कवर हो रही है तो वो आप जो है वो अपने नोट्स में ऐड कर लेना। तो वाचस्पति जो है वो किस समास का समास पद है? तो अलुक तत्पुरुष का है वाचस्पति। और अलुक तत्पुरुष समास के जो है और भी एग्जाम्पल है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर होता है जो युद्ध में स्थिर रहता है। ठीक है, तो आपसे घुमा फिरा के जैसे मर्जी क्वेश्चन आते हैं, तो जो भी मैंने लिखा है ये घुमा फिरा के आप अच्छे से लर्न कर लेना। वाचस्पति होते हैं वाक का पति। तो ये भी आलुक तत्पुरुष का ही एग्जाम्पल है। युद्ध में स्थिर रहने वाला बताया था युधिष्ठिर। तो ये कौन सा समास है? आलुक तत्पुरुष। ठीक है, तत्पुरुष समास का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो राजकुमार, ठीक है ना, राजकुमार, यज्ञवेदी, ठीक है ना, और राजकुमार मतलब राजा का बेटा होता है ना। राजकुमार जो है राजा का बेटा। तो का जो है वो तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल है। यज्ञ का वेदी, ग्राम के वासी या ग्राम का वासी, आजन्म। अब ये तो तत्पुरुष की एग्जाम्पल होगी। आजन्म, तो यहाँ पे आ उपसर्ग आ रहा है तो ये अव्ययी भाव का एग्जाम्पल है, अव्ययी समास का एग्जाम्पल है। तो ये तत्पुरुष का एग्जाम्पल नहीं है आजन्म। किस में तत्पुरुष समास नहीं है? तो विश्वविख्यात, ठीक है, आश्चर्यचकित, हिमपात। पर विश्व विख्यात मतलब विश्व में प्रसिद्ध, तो में ये तत्पुरुष। या आश्चर्यचकित मतलब आश्चर्यचकित। तो आगे हिमपात तो बर्फ़ का गिरना, हैरान हो जाना। तो ये जो विषधर जो है ये भगवान महादेव को बोलते हैं जो कि विष को धारण करते हैं। तो ये बहुब्रीहि समास की एग्जाम्पल है। तो किस समास, अब मैंने बताया भी था, ये अच्छे से कर लेना। किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है? तो पूर्व पद होता है पहले वाला। तो पूर्व पद जो है वो प्रधान होता है। अब यहाँ पे देखो, ये देखो द्वंद्व में तो दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है ना, और अव्ययी भाव में जो है वो पूर्व पद प्रधान होता है। और कर्मधारय में पूर्व पद प्रधान नहीं होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और कर्मधारय में पूर्व पद प्रधान नहीं होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान होता है और अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद प्रधान नहीं होता। तो अव्ययी भाव समास है जिसका पूर्व पद प्रधान होता है। यथासंभव जो है, यथासंभव है, इसमें यथा जो है वो उपसर्ग है ना, और अव्ययी भाव उपसर्ग इसमें था अव्ययी भाव समास में। और अव्ययी भाव समास का पूर्व पद जो है वो प्रधान होता है, याद रखना। ठीक है, पहले वाला पद जो है वो प्रधान होता है और कर्मधारय में पहले वाला पद जो है वो अप्रधान होता है। आगे यहाँ देखो, यथा से, अब यथासंभव से कौन से वर्ड बने? यथोचित, यथाक्रम, यथार्ची, ये सभी अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल है। प्रतिदिन, प्रति उपसर्ग अव्ययी भाव, अनुरूप, अनुपसर्ग अव्ययी भाव। अव्ययी समास का उदाहरण कौन सा है? तो ये देखो, नवग्रह द्विगु समास है। फिर महात्मा, तो महान आत्मा। तारीफ किस्मत, ये कर्मधारय में, ये कर्मधारय। आमरण जो है वो अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल है क्योंकि आ उपसर्ग है। एकाएक, कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, सरासर, ये जहाँ धीरे धीरे, साथ साथ, बाग बाग, ये जहाँ पे भी इस तरह के वर्ड आ जाए तो वो होता है अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल। एकाएक, कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, सरासर, जहाँ पे रिपीट हो रहे हैं ना दोनों पद, तो वो अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल है। जैसे भर पेट हो गया, भरसक हो गया, ये अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल है। जैसे रातों रात मतलब रातों ही रात, ये भी अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल है। जहाँ अब देखो यहाँ पे चक्रपाणी विष्णु, चक्रपाणी का मतलब होता है विष्णु, तो ये भगवान का नाम है, तो ये बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब आगे चक्रपाणी दर्शनार्थ, तो ये इसका मतलब है चक्रपाणी के दर्शन हेतु, विष्णु के दर्शन हेतु। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है ना, तो ये देख लेना।
ये जो है वो टीजीटी में आया था एक बार, ये वाला क्वेश्चन तभी मैंने ऐड किया है। तो ये आपने अच्छे से कर लेना है समास वाला टॉपिक, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। तो कल हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 हिंदी ग्रामर का कारक। तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर क्लोज़ करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।